औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हो? अच्छा, हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था क्लास 8 मैथ्स का। आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है रियल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर यूनिट 2 का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को समझने के लिए हमें पहले और नंबर जानना ज़रूरी है। तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर डिनोट करने के लिए हम कैपिटल N यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते, बस ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको हम n से डिनोट करते हैं और सेट फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो काउंटिंग नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? होल नंबर डिनोट होता है कैपिटल W से, ठीक है। होल नंबर में हम ये नेचुरल नंबर लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए होल नंबर्स। तो होल नंबर के डिफाइन हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जो हमारे पास ये काउंटिंग नंबर्स है, अगर इन काउंटिंग नंबर के साथ हम किसको इंक्लूड करें? ज़ीरो को, तो इससे क्या बन जाते हैं? इससे बन जाता है होल नंबर्स। तो यहाँ पर ये देखी जाए तो ये काउंटिंग नंबर्स है और इसके साथ हमने ज़ीरो इंक्लूड किया है, तो ये हमारे पास बन गए होल नंबर्स और ये डिनोट होते हैं W से, इस तरह। फिर इसके बाद आता है 3 नंबर पे इंटीजर्स। इंटीजर्स जो कि Z से डिनोट होता है, ठीक है। तो दरअसल में इंटीजर हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? इंटीजर हम इस तरह लिख सकते हैं, ज़ीरो और इसके ज़ीरो के राइट साइड हम नंबर्स लिखते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर देखी जाए तो इसमें ये जो है ये होल नंबर्स है और ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है।
या इस तरह हम भी कह सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर को देखिए, इसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, या ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हर नंबर से पहले एक सिंबल ज़रूर होता है, प्लस या माइनस। तो नेचुरल नंबर के पहले क्या होता है, प्लस वन का मतलब क्या है, +1, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस तरह ये +2 +3 +4 ये सारे पॉजिटिव है। होल नंबर में ज़ीरो के अलावा सारे पॉजिटिव हैं। ज़ीरो के साथ ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एंड द रिमेनिंग ऑल नंबर आर पॉजिटिव इन होल नंबर्स। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, जो कि ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। अब इंटीजर में क्या है, इंटीजर में ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, इसमें डेसिमल वन नंबर नहीं है, मुकम्मल नंबर है होते हैं। तो 1 +1 +2, और इसका करिस्पॉन्डिंग +1 की करिस्पॉन्डिंग हम क्या लगाते हैं, -1 +2 -2 +3 -3। तो ये हमारे पास बन गए इंटीजर। तो इसमें 3 टाइप्स के नंबर है, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और z इक्वल टू, तो सेट फॉर्म में पहले हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो, फिर इसके बाद हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास है +1 और ये हमारे पास है -1। तो यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है और माइनस हम लगाएंगे, तो हम इन दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, +-1, इस तरह का हम +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये इंटीजर है बन गए। प्लस माइनस यहाँ पर हम इसलिए लगाते हैं कि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम इसके के साथ प्लस माइनस न लगाए, सिर्फ 1 लिखे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इसे +1 है, और जब हम प्लस माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब ये इसमें +1 भी है और -1 भी है। इस तरह +2 -2। तो ये हमारे पास क्या बन गए, इंटीजर्स। फिर इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं, रेशनल नंबर्स, जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर में डिफिनीशन कुछ इस तरह के, वो नंबर जो पी और क्यू फॉर्म में होते हैं, पी, क्यू और इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में किस टाइप के नंबर होते हैं, वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब उसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मौजूद होता हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर। मैं एग्जांपल लिख देते हो, लाइक 2 और 3। अब यह देखिए, ये हमारे पास p है और ये q, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर हमने डिफिनीशन में लिखा कि p एंड q और इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यही मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि q, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, इस तरह मैं भी लिख सकता हूँ -5/7। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे पूछा जाए कि 20 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर हम ये देखते कि ये एक रेशनल नंबर है। चलो मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि क्या आता है, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20, 20 - 20 0। तो इसका आंसर जो है कोशेंट इसका क्या हो गया 5। अब मैं इसको इस तरह लिखूँ 20 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पर मैं डिवीजन करता हूँ 20 और 0। तो यहाँ पर हमने 4 के टेबल में क्या लाना था, 20। तो 4 5 ज़ा 20,
अब इसका मतलब ये है कि हमने ज़ीरो की टेबल में 20 को लाना है, तो हम ज़ीरो से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें 20 आंसर दे। अगर कोई कहता है कि ज़ीरो वन ज़ा, तो वो कहता है ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो 20 ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो के साथ अगर हम 1 लाख मल्टीप्लाई करें तो इससे फिर क्या आता है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जो हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे क्या आ जाए 20 आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है ये गलत है। तो इसलिए ये कहती है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास हो गई रेशनल। अब रेशनल नंबर जो है वो हमें दो तरह के आंसर देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे नंबर पर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो ये दो टाइप के आंसर क्या देते हैं रेशनल नंबर। अब मैं यहाँ से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने यहाँ पर पढ़ा है रेशनल नंबर की डिफिनीशन में कि वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर से आगे ये जितने नंबर्स हमने पढ़े, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, ये सारे के सारे इंटीजर रेशनल भी है। क्यों है? अगर हम या 1 से शुरू करें, 1 2 3, तो इस हर नंबर के नीचे जो है एक डिनोमिनेटर ज़रूर होता है। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर न हो तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 1, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पी और ये क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू। तो यहाँ पर ये नेचुरल है, तो इसको हम होल नंबर बी, ये नेचुरल नंबर है तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर बी हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी नंबर है, होल, जो कि 0 1 2 3। तो इन सारे के नीचे क्या है, 1, 0 ओवर 1, 1 ओवर 1, 2 ओवर 1, 3 ओवर 1। तो हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये रेशनल बन गए। इस तरह ये इंटीजर, तो इसमें भी हर नंबर के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो उस 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मौजूद है लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बन गए कौन सी नंबर, रेशनल नंबर। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो हमने जो नंबर्स पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर के जब एक रेशनल नंबर हमारे पास आता है तो हमें दो किस्म के का आंसर दे सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि बुक के पेज नंबर 9 पर यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, तो ये है। ठीक है, तो चलो मैं इसको समझा देता हूँ। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, जब 20 ओवर 4, तो हमने 20 को 4 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5, जो कि एक होल नंबर, या हम इसको नेचुरल नंबर या इंटीजर, अब जो नेचुरल नंबर है इसको हम होल नंबर भी कहेंगे। ठीक है, होल नंबर है इसको हम इंटीजर्स भी कहेंगे, और इन सारी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो ये 5 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक इंटीजर आ गया। तो यहाँ पर मैं एक और इजाफा कर देता हूँ कि जब हम हमें रेशनल नंबर दिया गया होता है तो वो हमें 3 किस्म का आंसर दे सकता है। एक तो वो, ये मैं फर्स्ट लिख देता हूँ कि वो हमें क्या देगा, इंटीजर आंसर देगा, जो कि यहाँ पर हमने देख लिया 20 डिवाइड बाई 4, इससे 5 आ गया जो कि इंटीजर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकता है, और इसके बाद क्या आ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो चलो इसके लिए एग्जांपल कर देता हूँ। सर मैं एक 50 डिवाइडेड बाई 5 इसको सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो
50 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 10 ज़ार 50। तो इसका आंसर क्या है, क्या 10, जो कि इंटीजर है या रेशनल है या होल नंबर है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब दूसरे नंबर पर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर बुक में एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ इससे। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 43 और 5। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इससे क्या जवाब आता है, क्या आंसर ये देता है। 43 और 5। अब हम 5 को 5 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए 43। तो अगर देखा जाए तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45। अगर यहाँ पर देखा जाए ये 43 है और यहाँ पर हम 40 और 45। अब 45 जो है इस पर ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे 40। तो हमारे पास आ गया 5 8 ज़ा 40। अब हमने इसको माइनस करना है, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 4 0, लेकिन पहले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस रिमाइंडर के साथ हम क्या लगाएंगे 0, और यहाँ पर 0 लगाने के लिए हम ऊपर क्या लगाएंगे क्वोशंट के साथ पॉइंट। अब 5 8 ज़ार 5 6 ज़ार 30। हमारा आंसर आ गया 8.6। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी डेसिमल है, वो डेसिमल जो कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है वो फाइनाइट डिजिट हो, इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो उसके तादाद जो है वो फाइनाइट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया, ये कौन सा आंसर आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो मैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनीशन लिख देता हूँ। दोज डेसिमल नंबर that have a finite number of digit after decimal point। मतलब डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद। अगर यहाँ पर देखी जाए तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, 2 डिजिट आ जाए 3 आ जाए, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर तीसरे नंबर पर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब रेशनल नंबर में कुछ फ्रैक्शन इस तरह आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो क्या होती है रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब है मैं वो समझाता हूँ तो थोड़ा। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 10/3। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 3 ज़ार 9, तो 10 माइनस 9 1। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर के साथ 0 लगाएंगे तो वह पॉइंट डेसिमल पॉइंट। 3 3 ज़ार 9 1 फिर 0, 3 3 ज़ार 9 1 फिर 0, 3 3 ज़ार 9 फिर रिमाइंडर 1। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब बार बार 1 आ रहा है और हम इसके साथ 0 लगाते हैं और फिर 3 3 ज़ार 9। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ गया 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो डिजिट आ गया ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि दोज डेसिमल नंबर दैट हैव इनफाइनाइट नंबर, फाइनाइट की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ ये है रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद अगर जो नंबर है वो रिपीट हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे कि को क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पर देखी जाए तो पॉइंट के बाद 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, नया टर्मिनेट हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग। तो नया जो एक नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास सिर्फ एक नंबर जो है जो कि 3 बार आ रहा है, तो हम 3 को इस तरह लिखेंगे 3, और इसके बाद के ऊपर क्या लगाएंगे, एक सिंबल जिसको हम कहेंगे 3 बार, 3.3 बार। अब ये 3 बार का मतलब यही होगा कि इसमें ये जो 3 है ये पॉइंट के बाद रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार, ये सिर्फ 3। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो जाए, पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 रिपीट हो सकते हैं, 4 रिपीट हो सकते हैं, 5, मतलब जितने भी नंबर है वो रिपीट हो सकते हैं। इस एग्जांपल में सिर्फ एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है जो कि है 3। अब मैं एक और एग्जांपल कर देता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद मतलब एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल किए, 4 और 9, 4 को 9 से डिवाइड किया तो इससे आंसर आ गया 0.444। अगर इसको देखे जाए तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल, और इसमें सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यू मोर एग्जांपल के ये लिया गया है 12 और 9, तो इसको 1.33, इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1.3 बार, इस तरह 8 और 11। तो अब यहाँ पर देखा जाए 8 और 11, तो जब हम 8 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 0.72 72 72, तो इसमें 72 रिपीट हो रहा है 8 और 11। चलो 8 को डिवाइड करते हैं किससे, 11 से। अब यह अगर यहाँ देखा जाए तो 11 ज़्यादा है और ये जो है ये 8 ये बहुत कम है इससे, तो इसके साथ हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, और पॉइंट से पहले ज़ीरो, ताकि पॉइंट इंडिकेट कर सके। 11 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जो हमें क्या दे, 8 ही दे, तो 7 से 7 और 11 को मल्टीप्लाई करें 77, 82 नहीं आता, तो अब हम इसको माइनस करते हैं तो 10 - 7, इससे क्या आ गया 3, और यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो। तो ज़ीरो लगाने से हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमने पॉइंट लगाया तो वो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 11 2 से क्या आता है 22, इसे फिर आ गया 8, फिर इसके साथ ज़ीरो, तो यहाँ पर 7, फिर आ गया 77, इस तरह फिर 3 इसके साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ इस तरह आ गया 0.7272 एंड सो ऑन। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.72 बार। तो इस बार का मतलब ये है कि इसमें ये 2 डिजिट जो है 72 ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेशनल नंबर के, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। ये तो या तो वो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या जवाब देगा, इंटीजर, मतलब एक मुकम्मल नंबर, होल नंबर देगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वो फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो ख़त्म हो जाए, तो वो हमारे साथ क्या खिलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तीसरे नंबर पर है नॉन टर्मिनेटिंग, फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या होगा, रिकरिंग भी होगा, मतलब उसमें रिपीटिशन ज़रूर आएंगे, 3 डिजिट बाद आ जाए, 10 डिजिट बाद आ जाए, लेकिन इसमें रिपीटिशन ज़रूर होगा। तो ये हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो ये सब कुछ था रेशनल नंबर के बारे में। फिर इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, और
फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, क्योंकि इन सारे की कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। जब हम इन सारे नंबर को इकट्ठा करेंगे तो इसको हम क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। लेकिन वो बाद में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये आप सबको लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।